ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उवापपि। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। इनमें पुरुष रूप परम ब्रह्म परमात्मा रूप पुरुष तो अनादि और अनंत है। प्रकृति अनादि और शांत कही गई है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्रकृति बाधित हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ कहते हैं कि सत्वम रजस्तमः इति गुणः प्रकृति संभवा। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीन प्रकार के गुण हैं जो कि प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। और ये करते क्या हैं तो कहते हैं अव्ययम देहनम देहे निबध्नन्ति। इस अविनाशी जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। है तो अविनाशी आपका स्वरूप, जो शरीर मन और इंद्रियों से परे जो तत्व है अविनाशी व अरे अयम आत्मा, ये अविनाशी ही है, पर शरीर मन और इंद्रियों के साथ जुड़ कर के शरीर तमोगुणी है, तो तमोगुणी शरीर और शरीर के धर्म अंतर्यामी आत्मा में अभिव्यक्त होने लगते हैं। जैसे स्वच्छ कांच के सम्मुख यदि कोई लाल वस्तु रख दी जाए, लाल रंग वाली, तो शीशा में लालिमा दिखने लगती है। बंधुओं, शीशा स्वच्छ और निर्मल है, उसमें लालिमा है ही नहीं। फूल हटा दो तो दर्पण में या कांच के अंदर वो लालिमा नज़र नहीं आती। और यहाँ जो कहा गया है कि प्रकृति के तीन गुण इस अविनाशी जीवात्मा को बांधते हैं, तो ये अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा देह से जब जुड़ता है तो देह के धर्म जन्मना, अस्थि, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और मृत्यु, ये 6 चीज़ें भी अपने में मान लेता है। मेरा जन्म हुआ है और मैं मर जाऊंगा, और अभी मैं बढ़ रहा हूँ, फिर जवान हो जाऊंगा, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, और बाद में अपक्षय। ऐसा होते होते एक दिन गोविंदाय नमो नमः शरीर का हो जाता है, तो शरीर के मरने को मैं मर गया ऐसा कहते हैं, जबकि ये तुम्हारी मैं अविनाशी जीवात्मा है। परंतु ये अविनाशी जीवात्मा मरण धर्मा शरीर से जुड़ करके जन्मने और मरने वाली प्रतीत हो रही है। जैसे कि कांच के शीशे में लाल वस्तु दिखने पर कांच लाल जैसा दिखता है, न होने पर भी वो लालिमा दिखती है। ऐसे ही बंधुओं, अंतर्यामी आत्मा में जन्मना और मरना नहीं है। जन्मना और मरना ये शरीर के धर्म हैं। और फिर रजोगुणी प्राण और कर्मेंद्रियाँ, हाँ, जो कि रजोगुण की हैं, पर इससे तादात्म्य जब हम होते हैं तो यह अविनाशी जीवात्मा ब्रह्म होते हुए, परमात्मा होते हुए भी जब प्राणों से जुड़ता है तो प्राण के धर्म भूख और प्यास, जो कि प्राण में हैं, पर प्राण से अत्यंत नज़दीक अंतर्यामी आत्मा अथवा जीवात्मा, ये उस धर्मों को, प्राण के धर्मों को अपने में मान लेता है, ना होने पर भी।
जैसे कांच के शीशे में लालिमा न होने पर भी कांच को लाल जैसा हम लोग देखते हैं, पर वो लाल होता नहीं, स्वच्छ और साफ होता है। ऐसे ही बंधुओं, सतोगुण की दृष्टि से देखें तो ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों के द्वारा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन संकल्पात्मक है, सोने और जागने वाला है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी और दुखी होने वाला है। इसलिए ये सतोगुण का होते हुए भी इसके मन के जो धर्म हैं उनके द्वारा अविनाशी जीवात्मा बंध जाता है। कैसे बंध जाता है? जो सुखी और दुखी होता ही नहीं, उसमें ये अभिव्यक्ति होने लगती है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। इसलिए संतों ने गाया, हो के अविनाशी जन्मा मरा है। हो तो तुम अविनाशी और तुम जन्मने और मरने वाला तुमने मान लिया है। तुम्हारा और हम सभी का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयो बंदा। भूल गए हैं अपना सत्य स्वरूप। मैं सदा रहने वाला हूँ, चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। ये बात जब भूल जाते हैं तो देह के जन्मने को और मरने को अपना जन्म और मरण मान लेते हैं। मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्दोष और सम हूँ। जब मन और प्राणों से जुड़ता है तो भूख और प्यास, सुख और दुख अपने में ओढ़ लेता, और मैं भूखा प्यासा और मैं सुखी दुखी, ऐसे धर्म जीवात्मा में दिखने लगते हैं। इसी प्रकार ये सुख के द्वारा और दुख के द्वारा जीवात्मा को मन प्रभावित करता है, अर्थात मन ने सुख के द्वारा और दुख के द्वारा बांध लिया है। प्राणों ने भूख और प्यास के द्वारा जीवात्मा को प्रभावित किया, और जीवात्मा कहने लगा मैं भूखा प्यासा हूँ। लिहाजा भूख प्यास के बंधन में इस रजोगुणी प्राणों ने इस अविनाशी जीवात्मा को बांध दिया है। और जन्म मरण वाला ये शरीर है, तमोगुणी है। इस तमोगुणी शरीर के धर्मों ने जीवात्मा में जन्म और मरण थोप दिए, अर्थात बांध दिया है। हमने क्या करना है? जो मैं नहीं हूँ उसको मैं नहीं हूँ ऐसा स्वीकार भर कर लेना है। उठा करके अलग शरीर को कहीं फेंक नहीं सकते, और मन को भी निकाल के कहीं नहीं फेंक सकते इसे, क्योंकि मन का स्थूल रूप ये 3.5 हाथ का शरीर है, और शरीर का सूक्ष्म रूप मन है। मन का सूक्ष्म रूप अज्ञानता है, जड़ता है, जिसकी अभिव्यक्ति निद्रा के समय में होती है। इसलिए सच्चे अर्थों में ये मन ही सबका शरीर है। यही सूक्ष्म शरीर बन जाता है, यही कारण शरीर बन जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति सुख से सोया और कुछ न जाना करके हम लोगों को निद्रा की अवस्था में सभी को प्रतीत होती है। और इसी प्रकार से देह से जुड़ करके देह आदि के धर्म अपने में हम मान लेना। खैर, होके अविनाशी जन्मा मरा है। अविनाशी जीवात्मा किस प्रकार से जन्म और मरण वाला हो गया है, तो हमने क्या करना है? देह को उठा के फेंक नहीं सकते, पर देहाभिमान को तो छोड़ सकते हैं। बंधुओं, हमें ब्रह्मा जी ने 3.5 हाथ के आकार में बंद कर दिया है। हमारी चैतन्य सत्तात्मक जो बुद्धि देश का साक्षी जो हमारी मैं है, जिसको आत्मा बोलते हैं, ये व्यापक है और सभी में समाया हुआ है। जैसे आकाश सब में व्यापक है, और ये तो जड़ आकाश है, परंतु जिस चैतन्य आत्मा की बात है, ये तो चैतन्य आकाश है, चैतन्य आकाश। जैसे ये बाहर दिखने वाला ये आकाश
घड़े के अंदर में भी है, मकान के अंदर में भी है, ना मालूम कितने भागों में ये आकाश बट जाता है। घड़े वाले को घटाकाश कह देते हैं, और मकान वाले को मठाकाश कह देते हैं आकाश को, है। तो आकाश मठ वाला आकाश, घड़े वाला आकाश, सुराई वाला आकाश, अनेकों प्रकार के भेद आकाश में हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है हो न हो आकाश भी अनेकों होवेंगे, पर बंधुओं ये बात नहीं है। आकाश ये महाकाश ही हर जगह है। यही घड़े की परिधि के अंदर आ जाता है तो इसी को घटाकाश कहते हैं, सुराई का आकाश कहते हैं, कुल्हड़ का आकाश कहते हैं, मकान का आकाश कहते हैं। ऐसा डिवाइड होने पर भी, आकाश के डिवाइड होने की अभिव्यक्ति होने पर भी आकाश डिवाइड नहीं हुआ है, ऐसा ही समझना चाहिए। क्योंकि सारे घड़े मकान आदि तोड़ दो तो वहाँ एक महाकाश ही बचता है। इससे जाना जाता है आकाश अविभक्त है, विभक्त की तरह स्थित है। ऐसे ही बंधुओं, तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा व्यापक है, पर बाहर वाला आकाश जड़ आकाश है। अपने को भी नहीं जानता और दूसरों को भी नहीं जानता, पर ये आत्मा रूप चैतन्य आकाश, ये ब्रह्म रूप ब्रह्माकाश, ये अनंत है, आकाश से भी अनंत है और आकाश से भी सूक्ष्म है। आकाश जड़ है पर वो चैतन्य है। वो हमारी बुद्धि रूपी गुहा में आता है, वहाँ उसकी अभिव्यक्ति बुद्धि में प्रतिफलित होने पर होने लगती है। जैसे जहाँ बल्ब होता है वहाँ विद्युत की अभिव्यक्ति होती है, ऐसे ही बंधुओं जहाँ कहीं पर मन है वहाँ वहाँ अहम अस्मि हो करके उस चैतन्य सत्ता आत्मा की, जिसका स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, इस अंतर्यामी आत्मा की अभिव्यक्ति हमारे और आपके अंदर में मैं हूँ करके होने लगती है। तो ये जो मैं हूँ है, ये जीव अहम है। ये जीव अहम कितने हैं इसकी गिनती कर पाना लगभग असंभव है। इसलिए मैं हूँ आप कहेंगे, हम कहेंगे और लोग कहेंगे, ऐसा कहने से ऐसा लगता है मैं का आश्रय और प्रकाशक जो है वो चैतन्य आत्मा है, वो अनेकों हो गए हैं। ये चैतन्याकाश रूप आत्मा हमारी बुद्धि देश में प्रतिफलित होकर के मैं होने की सामर्थ्य बेशक देता है, और आपके में भी अनंत जीवों में देता है, तो भी अविभक्त ही है, विभक्त की तरह दिख रहा है। इसलिए उपनिषद ने कहा चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम। ये जो अनंत चैतन्य रूप जीव भाव हैं, इसमें चैतन्यता का संचार करने वाला वो सच्चिदानंद ब्रह्म एक ही है। उसी को आत्मा बोलते हैं, उसी को ब्रह्म बोलते हैं। वही प्रतिफलित होता है। तो देश एक के धर्मों को जब ओढ़ लेता है तो मैं जन्मने मरने वाला हूँ, प्राणों का ओढ़ लेता मैं भूखा प्यासा, और मन के धर्मों को ओढ़ लेता मैं सुखी दुखी, बुद्धि के धर्मों को ओढ़ लेता मैंने किया मैं भोगूंगा। ऐसी अभिव्यक्ति होने लगती है। बंधुओं, झगड़ा तूने पा लिया, तू ही इसे निबेर। अब देह मन और बुद्धि के इंद्रियों के धर्मों को तुमोंने अंतर्यामी आत्मा में आरोपण किया है। इसलिए ब्रह्मा जी ने तुम्हें 3.5 हाथ का शरीर जरूर बना दिया है, और ये आप शरीर बनकर जब तक उनका संकल्प रहेगा दिखते भी रहोगे। जब तक शरीर रहने का प्रारब्ध है, इस शरीर को कोई मार भी नहीं सकता। जब इस शरीर का प्रारब्ध खत्म हो जाता तब इस शरीर को कोई रखने वाला भी नहीं है। इसलिए एक वैद्य ने कही एक बात, वो कहते हैं कि रोग की हमारे पास दवाएं हैं, और मैं
रोग की निवृत्ति शर्तिया इलाज कर देता हूँ। हाँ, परंतु मौत की दवा नहीं है यारो। ऐसा कह के उन्होंने बताया। अरे दोस्तों, सबकी दवा है, रोग की दवा है, हर मर्ज की दवा है, पर मृत्यु आ गई हो तो इसकी दवा हमारे पास में नहीं है। इसलिए जन्म ईश्वर ने दिया है, ब्रह्मा जी ने शरीर बनाया है, हमें शरीर बन के रहना पड़ेगा। पर शरीर के अभिमान को त्यागने में ब्रह्मा जी को कोई एतराज नहीं है। भला शरीर मैं हूँ और शरीर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि किसका है, ये एक अलग अहम है। फिर इस अहम के ऊपर मैं पैसे वाला हूँ, एक ये अहम चढ़ा है। पहले 3.5 हाथ के शरीर होने का अहम, फिर उसमें जाति का अहम, फिर इसके बाद में मैं सुंदर हूँ ऐसा अहम, मैं कुरूप हूँ ऐसा भी अहम होता है, और फिर मैं धनी हूँ ऐसा अभिमान, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ एक अभिमान ये भी होता है। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, हमें किसी घर परिवार के आदमी की ज़रूरत ही नहीं, मैं अपना काम कर लूँगा, इन गंदे लोगों को अपने पास नहीं आने दूँगा। ये जो राग द्वेष वाली वृत्ति का अभिमान अलग चढ़ा रहता है बंधुओं, जो सारे जीवन को तबाह कर देता है। ये राग द्वेष से हमें बचना चाहिए। तो हमने क्या करना है, हमने दे मैं हूँ ऐसा जो लगता है, इसको हम ऐसा करें कि दे मैं नहीं हूँ। देह का जो जानने वाला है सोहम अस्मि वो मैं हूँ, ऐसा स्वीकार कर लेने से देह का त्याग हो गया है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, इस तमोगुण के दोषों का हम त्याग कर दें तो जन्म और मरण हमारे में नहीं, ये बात हमें ज्ञात हो जाएगी। यदि शरीर के अभिमान का त्याग कर दें, शरीर तो ब्रह्मा जी ने दिया है, उस समय पे ले भी लेंगे, न तुम्हारे रखने से रहेगा, न फेंकने से फेंक पाओगे, न रखने से रख पाओगे। पर देह के रहते दे मैं नहीं हूँ, इस बात के लिए तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इसलिए बंधुओं, तुम्होंने तो ऐसा स्वीकार करना है, देह का जो जानने वाला है सोहम अस्मि वो मैं हूँ, मैं न तो देह हूँ और ना ही देह के जन्म मृत्यु आदि धर्म, हाँ ये भी मेरे में नहीं है। ऐसा करने से तमोगुण के दोषों से हम बच गए। तमोगुण जो जन्म मरण से हमें बांध रहा था उससे हम बच गए। इसलिए ऋषियों ने एक जगह कहा, हाँ क्या कहा, देहाभिमाने गलते विज्ञापिते परमात्मने यत्र यत्र मनो याते तत्र तत्र समाधया। देहाभिमान के गलत होने पर बंधुओं फिर मन अमन हो जाता है, फिर मन की अमन अवस्था में सदा समाधि ही कहलाती है। जहाँ कहीं भी मन जाता है, मन अपना अभाव निश्चय करता, देह जैसे मैं नहीं वैसे ये सारे देह भी हाँ मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं। तो क्या है, यत्र यत्र मनो याति, देह आपको व्यापक आत्मा नहीं देखने देता है, हाँ ये परिच्छिन्न बनाता है। इसलिए परिच्छिन्नता के बंधन ये देह के हैं, देह से अपने को असंग कर लो, आपकी परिच्छिन्नता, आपका मृत्यु, जन्म और मृत्यु खत्म हो जाएगा और अंतर्यामी आत्मा में नित्य समाधि होवेगी। इसी प्रकार से प्राणों के धर्म भूख और प्यास, यदि प्राणों पर विजय प्राप्त की जाए तो उससे भूख प्यास पर भी विजय प्राप्त की जाती है। और भूख प्यास से हाँ प्राणों से यदि असंग हो जाओ तो प्राण यदि भूख और प्यास होने पर यदि पानी पिए और भोजन खाए तो कौन खा रहा है, तो आप कह सकते हो प्राणों को प्यास लगी है, प्राण ही ने भोजन किया है और प्राण ही प्राण अपान आदि क्रियाओं को करके इसे पचाता भी है। ये देखो, और अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम दे माश्रिता प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम।
ये बात 15वें अध्याय में भगवान ने बताई भी है। प्राण अपान का आश्रय लेकर के और 4 प्रकार का अन्न जो हम और आप खाते हैं, भगवान कहते हैं कि इसको मैं प्राण का रूप बना करके सभी के अंदर हजम करता रहता हूँ। इसलिए बंधुओं, ये जो प्राण हैं, ये प्राण में ही भूख प्यास है। यदि प्राण मैं नहीं हूँ, हाँ, ये मेरे नहीं हैं, ये प्रकृति के हैं और रजोगुण के हैं, मैं इनका जानने वाला हूँ, मैं इनसे असंग हूँ, ऐसा यदि जान जाएं तो प्राणों के धर्मों से हम बच जाएंगे और भूख प्यास पर मेरी ना हो करके ये प्राणों की होकर रह जाएगी। अभी मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ऐसा बोलते हो हैं, जबकि ये मैं से मेरा अलग होता है। मेरे प्राण, मेरा अपान अभी खुल नहीं रहा, मेरा प्राण वायु सही चल नहीं रहा, मेरा उदान वायु सही चल नहीं रहा। ये 5 प्रकार के जो प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, इनका मैं जानने वाला हूँ और जानी हुई वस्तु से जानने वाला अलग होता है। इसलिए मैं इन प्राणों से अलग हूँ और प्राण का जो भूख प्यास है इससे भी मैं अलग हूँ। तो खाने का कोई गुरेज नहीं, रोज खाओ पियो, पर प्राण मेरे, प्राण और प्राणों के धर्म मेरे नहीं हैं। अंतर्यामी आत्मा में भूख और प्यास नहीं है, वो भूख और प्यास से रहित है। इस क्रिया को श्री विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान राम को, हाँ, ये विद्या बताई थी कि प्राणों से असंग करा करके जाते लगे न छुता पिपासा। विश्वामित्र जी जब भगवान राम जी को यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए तो पैदल पैदल चले जा रहे थे। उन्होंने बला अति बला करके जो विद्याएं हैं उनको भगवान राम जी को दिया और एक विद्या ऐसी दी कि जिससे जाते लगे न छुता पिपासा, न भूख लगती थी न प्यास लगती थी। उस विद्या के द्वारा भगवान राम को श्री विश्वामित्र जी महाराज ने प्राणों से अलग कर दिया। प्राणों के धर्म, भूख प्यास अब मेरे नहीं, मैं प्राण नहीं हूँ, प्राण के धर्म मेरे नहीं हैं। ऐसी विद्या विशेष भी भगवान राम को विश्वामित्र जी ने दी है। ऐसा प्रसंग रामचरितमानस के अंतर्गत में आता है। अब इसके बाद में मैंने किया मैं भोगूंगा, कर्ता भोक्तापना, ये सतोगुणी बुद्धि के अंदर में विद्यमान है और बुद्धि के होने को ही मैं हूँ लगता है। और बुद्धि जब नहीं होती है तो क्या लगता है, मैंने कुछ भी न जाना। हाँ, सुख से तो सोया, तो सुख से सोया का मतलब अंतर्यामी आत्मा आनंद स्वरूप है। उसकी अभिव्यक्ति तो सुखाकार के रूप में सोते समय हुई। और कुछ भी ना जाना तो मन की अथवा बुद्धि की जड़ अवस्था को इंगित करता है ये शब्द। इसलिए यह जाना जाता है कि बुद्धि अपनी कारणा अवस्था अज्ञान में लीन हो गई थी। उस अज्ञानता में भी सुख का भान, हाँ, हो रहा था। अज्ञानाकार वृत्ति के अंदर में ये सुख का भान वहीं होता है जहाँ आनंद हो। तो आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आपका निज स्वरूप अंतर्यामी आत्मा आनंद स्वरूप है। यही आनंद कभी कम नहीं होता, उसका कभी इसका ह्रास नहीं होता है। ये आनंद सदा रहता है उसमें, इसलिए सत कहते हैं। इसी आनंद में चेतनता भी रहती है, इसलिए उसको चेतन कहते हैं। और स्वयं आनंद तो है ही है, इसलिए परमात्मा को सच्चिदानंद, हाँ, ब्रह्म बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए भी यही बात कही गई है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप ही है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
जो हमारी अंतर्यामी आत्मा का स्वरूप है, वही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। यही भगवान श्री कृष्ण का मदभाव है। इस भाव में हमेशा रहते हैं। इसी भाव में लीन होने का नाम मुक्ति है। इसी भाव में लीन होने का नाम विष्णु परम पदम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये जो है बुद्धि, बुद्धि में क्या रहता है? मैंने किया मैं भोगूंगा। अब ये बुद्धि के धर्म और आप में प्रतीत होते हैं कर्ता भोक्तापना करके। अब क्या, बुद्धि को तो हम फेंक नहीं सकते। बुद्धि तो जब तक शरीर है तब तक रहेगी। पर मैं सोने जागने वाला हूँ और मैंने किया मैं भोगूंगा, इस बात से आप अपने को असंग कर लो। यदि तुमने असंग कर लिया तो आत्मा कर्ता भोक्तापने के बंधन से बच गया। अब मैंने किया मैं भोगूंगा लगता है, पर लगता है किया तो बुद्धि ने, शरीर मन आदि ने, इंद्रियों ने किया। मैंने किया ही क्या है? मैं तो केवल जानने वाला दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ऐसा लगता है। ये तीन गुण ही प्रकृति से उत्पन्न, ये तीन गुण ही कराने वाले हैं। आप तो स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयउ बंदा। आप तो स्वयं सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा हो, पर शरीर मन और इंद्रियों के धर्मों से, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि माया के तमोगुण रजोगुण सतोगुण से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अलावा और कोई दूसरा करने कराने वाला न तो शरीर के अंदर है। तमोगुणी शरीर में जो चेष्टा होती है, जो इसके धर्म जन्म और मरण हैं, ये तमोगुणी शरीर के हैं। इनसे आत्मा अलग है। इनकी वजह से शरीर की चेष्टा आत्मा में लगती है। प्राण रजोगुणी है, रजोगुण की वजह से भूख प्यास लगती है। और बुद्धि और मन सतोगुणी हैं, इन्हीं में सुख दुख और कर्ता भोक्तापना रहता है। हम इनसे अलग हैं। ये सतोगुण की वजह से लगता है। कर्ता और भोक्ता रूप क्रिया, सुख और दुख रूप अनुकूल परिस्थिति में जो क्रिया होती है, इससे मैं सदा अलग हूँ। ये सतोगुण की है। यदि सतोगुण ना होता तो ये हमारे को न दिखता और न ही इनके धर्म मेरे में आते। अब हमने क्या करना है? इससे असंग हो जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर उपाय बताया कि अपने को इन तीनों गुणों से अलग जानो। इस 19वें श्लोक में, जो कि 14वें अध्याय का है, ये बात क्लियर कर रहे हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ते मदभावं सोऽधिगच्छति। यदा दृष्टः गुणेभ्यः, जिस समय ये साक्षी आत्मा रूप दृष्टा, जो बुद्धि देश का साक्षी महान आत्मा है, अंतर्यामी आत्मा है, सच्चिदानंद ब्रह्म रूप जो आत्मा है, इसी को यहाँ दृष्टा कहा गया है। बंधुओं, शरीर मन और इंद्रियों को जो जानने वाला है, उस आत्मा को दृष्टा भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदः दृष्टः गुणेभ्यः अन्नं कर्तारं नानुपश्यति। जिस समय ये साधक ये देखता है शरीर और शरीर के धर्म रूप क्रिया हमारे में नहीं है, मुझ आत्मा रूप दृष्टा में ये बात नहीं है, ये बात तमोगुण में है। तमोगुण का ही ये शरीर बना है, इसलिए ये क्रिया जन्म और मरण वाली, बचपना जवानी बुढ़ापा वाला चेंज होना, ये हमारे में नहीं, ये तमोगुण में है।
और तमोगुण ने ही ये शरीर बनाया है। यदा दृष्टानुपश्यति, जिस प्रकार साक्षी बुद्धि देश का साक्षी अंतर्यामी आत्मा ऐसा देखता है। यदा दृष्टानुपश्यति, यदा दृष्टा, हाँ, जिस समय दृष्टा ऐसा देखता है। और क्या देखता है? रजोगुणी जो प्राण आदि हैं, इनके धर्म और इनका भूख पर, रजोगुणी प्राण और प्राण के धर्म भूख और प्यास, ये रजोगुणी हैं। रजोगुणी प्राणों की चेष्टा, प्राण अपान समान उदान और बयान, ये प्राण न तो मैं हूँ न ये मेरे हैं, और इनके द्वारा होने वाली क्रिया भी मेरी नहीं है। ऐसा जब बुद्धि देश का साक्षी जो अंतर्यामी आत्मा है, जो सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जिसको सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं, यही दृष्टा है। दृष्टा ये देखने लगा कि मेरे में जन्म मरण नहीं, जन्म मरण शरीर रूप है, शरीर में है, शरीर ही तमोगुण, शरीर तो तमोगुण ही बना हुआ है। दूसरे स्टेज में देखता है कि मैं दृष्टा आत्मा हूँ, प्राणों का भूख और प्यास मैं जानने वाला हूँ। उदान वायु पानी और अन्न जल ले जा रहा है मुंह से लेके हृदय देश तक, उदान वायु इसको मैं जान रहा हूँ। और प्राण बाहर निकालता है हवा को और अपान अंदर ले जाता है, ये मैं जान रहा हूँ। और बयान ये शरीर के जोड़ को मोड़ रहा है मैं जान रहा हूँ। और समान खाए पिए अन्न जल का समान भाव से रस का बंटवारा कर रहा है मैं जान रहा हूँ। ये दृष्टा, ये साक्षी आत्मा, ये बुद्धि देश का साक्षी महान आत्मा, ये सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, ये देखता है ना प्राण मैं हूँ न प्राण के धर्म मेरे हैं, प्राण रजोगुण के हैं, रजोगुण की क्रिया जो प्राण होकर के अभिव्यक्त होती है उससे मैं असंग हूँ। इसलिए प्राण के धर्मों से नहीं बांधा गया, बच गया। प्राण ही करने वाले हैं, पैरों के द्वारा चल करके जाना, हाथ से चेष्टा करना, ये प्राणों के माध्यम से होती है, इनसे मैं अलग हूँ, ये रजोगुण में चेष्टा है, ऐसा जान लिया। यदा दृष्टा अन्यम कर्तारम, इन तीन गुणों से और अलग कोई कर्ता को नहीं देखता। इसी प्रकार बुद्धि सतोगुणी है, मैंने किया मैं भोगूंगा, कर्ता भोक्ता पना ये बुद्धि में है, और बुद्धि सतोगुणी है, ये कर्ता भोक्तापना हमारे में नहीं, ये सतोगुण में है। यदा दृष्टानुपश्यति, जिस समय दृष्टा ऐसा देख लेता है, जान लेता है, समझ लेता है, तो क्या होता है? यदः दृष्टः गुणेभ्यः अन्यम कर्तारं न अनुपश्यति, कहते हैं जिस समय दृष्टा इन तीनों गुणों के शरीर रूप तमोगुण ही क्रिया कर रहा है, प्राण रूप रजोगुण ही क्रिया कर रहा है, सतोगुण रूप ये बुद्धि रूप सतोगुण ही कर्ता भोक्तापन रूप क्रिया कर रहा है। नान्यम कर्तारम, मैं करता नहीं हूँ। जिस समय तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता ये नहीं देखता, ऐसा उसे दिखने लगा कि अरे मैं समझता था मैं जन्मने मरने वाला हूँ, अरे जन्मने मरने वाला तो ये शरीर है, मैं तो अविनाशी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे को जन्म मरण दिखता है, मैं जानने वाला हूँ। हाँ, ऐसा समझ के जान जाता है कि भाई जन्म मरण शरीर का हो रहा है, मेरा नहीं। फिर प्राणों को देखता है, प्राण में भूख प्यास आदि हो रहे, मुझ में नहीं। इसी प्रकार बुद्धि को अपने से असंग देखता है, कर्ता भोक्तापना मुझ में नहीं। ऐसा वो जान लिया है, बार बार गीता का श्रवण करके, बार बार विचार करके ऐसा समझ लिया है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति ही, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, उसे साफ दिखने लगा कि मैं नहीं करने वाला शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण है, मैं तो जानने वाला हूँ, सत्ता मात्र हूँ, मेरा कभी अभाव नहीं होता। अभाव बुद्धि कभी होती कभी नहीं होती है, नहीं होती है तो कहते हैं सुख से सोया, जड़ता छा जाती है, निद्रा में चला जाता है। पर जब बुद्धि खड़ी हो जाती है तो जागृत अवस्था आ जाती है, मेरा कहाँ अभाव हुआ, मैं सदा रहता हूँ।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये अंतर्यामी आत्मा रूप दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता जब नहीं देखता। और क्या देखता है? ये देखता गुणोभ्या परम वेति, इन तीनों गुणों से मैं परे हूँ भाई, शरीर के और शरीर के धर्मों से मैं अलग हूँ, इसीलिए तो मैं दृष्टा हूँ, मैं जान रहा हूँ। जानने में आने वाला शरीर और शरीर के धर्म मैं जान रहा हूँ, जानने में आने वाला शरीर अलग है, मैं जानने वाला अलग हूँ। इसी प्रकार प्राण और प्राणों के धर्म, हाँ मैं जान रहा हूँ, जानने में आने वाले प्राण और प्राण के धर्म अलग है, मैं इनसे अलग हूँ। इसी प्रकार बुद्धि सतोगुणी है, हाँ जो बुद्धि वृत्ति है, हाँ इसको मैं जान रहा हूँ, बुद्धि वृत्ति का मैं जानने वाला हूँ, जानने में बुद्धि वृत्ति आ रही है, मैं जानने वाला हूँ। जानने वाला जानने में आने वाली वस्तु से सदा अलग होता है, इसलिए मैं बुद्धि से भी अलग हूँ। मनोबुद्धि चित्तान नाहम, इनसे सदा हाँ पृथक में याते सदा शिवोहम, इनसे सदा असंग, इनसे मैं सदा अलग हूँ, इसलिए मैं शिव हूँ। हाँ शिव का मतलब चैतन्य सत्तात्मक आत्मा को ही शिव तत्व कहा गया है। ये दृष्टा क्या करता है? ये अंतर्यामी आत्मा में स्थित साधक तीनों गुणों के अलावा अन्य किसी को करता नहीं देखता। साथ में और क्या देखता है? तीनों गुणों से अत्यंत परे ये सच्चिदानंद घन परमात्मा रूप ये अंतर्यामी आत्मा, हाँ इसको क्या जानता है? तीनों गुणों से परे है, ये तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन रूप जो आत्मा रूप परमात्मा हमारे तुम्हारे सबके अंदर जो आत्मा है, जो कल्टू, उसी को परमात्मा बोलते हैं। परमात्मा कहो, आत्मा कहो, एक ही बात, पानी कहो, नीर कहो, जल कहो, एक ही बात। ऐसे ही तीनों गुणों से परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को वो तत्व से जान जाता है। जान जाता है, क्या जान जाता है? कि तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को वो करता नहीं देखता। ये देखता तीनों गुणों में ही क्रिया हो रही है, मुझ में नहीं हो रही है, और मैं इन तीनों गुणों से अत्यंत परे हूँ, और जो परे है यही सच्चिदानंद रूप आत्मा ही परमात्मा है, ये गीता स्वयं बता रही है। इसलिए हाँ मुझ परमात्मा तीनों गुणों से परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जान गया है कि मैं इससे अलग हूँ। हाँ सह मदभावम अधिगच्छति, जब उसने ऐसा जान लिया है तो उसने अपने को अलग जान लिया, ये भी जान लिया कराने वाले तीनों गुण ही हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, और जो परशेष से बचा हुआ तत्व है, जो जानता है तीनों गुणों की क्रियाओं को, हाँ और अपने को अलग जान रहा है, वही भगवान श्री कृष्ण का मदभाव है, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। शास्त्र इसी को आत्मा कहता है, ये इसी को ब्रह्म शब्द करके उपनिषद इंगित करते हैं। इसलिए तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस, यही ब्रह्म है, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी है, पद है, यही अंतर्यामी स्वरूप है, यही विष्णु परम पदम, यही विष्णु का परम पद है। सब विज्ञेय, इसी को जानना चाहिए, इसी को समझना चाहिए। यदि जिसने ऐसा जान लिया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सा मद भावम अधिगच्छति, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। एक बार इस श्लोक को पुनः श्रवण करते हैं। नान्यम गुणेभ्या कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मदभावम सोधिगच्छति। जिस समय यह अंतर्यामी आत्मा रूप दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता करके नहीं देखता और तीनों गुणों से अपने को परे जानता है, तीनों गुणों से इस अंतर्यामी आत्मा को परे जानता है, और यही अंतर्यामी आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही है। और जब ऐसा जान जाता है कि क्रिया भी मुझ में नहीं, इनसे अलग हूँ, इनसे मैं अलग हूँ, ऐसा जब जान जाता है तो वह साधक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, धन धन हो जाता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।